डॉक्टर वाली, ये अगर पार्टियां इस पर विचार करें तो ये बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात होगी। एज अ सीनियर फिजिशियन, एज अ फ्रंटलाइन वर्कर, क्या लगता है आपको, क्योंकि रैलियों में भीड़ जुटते हुए आपने भी देखा है, ये आप भी जानते हैं कि वहां पर कोई कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता, और पिछले वक्त में जब जब प्रचार हुआ, चुनाव हुआ, उसके बाद कोविड केसेस किस तरह से बढ़े और भार पड़ा डॉक्टर्स पर। जी पूर्णिमा जी, मैं तो बहुत पहले से ही कह रहा हूँ कि ओमिक्रॉन और डेल्टा वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक एक वायरस होता है जो कि क्राउड में जाने से फैलता है, जो क्राउड खुद एक वायरस की तरह बिहेव करता है। तो ये तो बहुत अच्छा है, हमारे देश में सुओ मोटो कोर्ट्स संज्ञान ले रही हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं कोर्ट के फैसले का। लेकिन इन द मीन टाइम जो ये ओमिक्रॉन है, आपने अभी पूरी जो वर्ल्ड है, पूरे विश्व का एक जो खबरें जो आपने दिखाई हैं, पूरा एक क्लेडोस्कोप, पूरे विश्व का एक क्लेडोस्कोप दिखाया है। और उसमें जो सबसे कॉमन डिनोमिनेटर फैक्टर निकल के आया है, मैंने बहुत ध्यान से सुनी वो पूरे देशों की खबरें, कि सारे यूरोप में इस वक्त एक फिजा बनी हुई है, लॉकडाउन लगाने की तरफ जा रहे हैं वो लोग, इतने एडवांस होने के बाद भी। और हमारे यहाँ लॉकडाउन हम नहीं लगाएंगे, ये हमने बहुत अच्छे से देख लिया है कि लॉकडाउन के फायदे कम है, नुकसान ज्यादा है। लेकिन हमारा लॉकडाउन बहुत, जो सबसे अच्छा लॉकडाउन है, वो लोगों के बाहर निकलने पर है। मैं कहता हूँ अपने कदमों पर लॉकडाउन लगाइए और अपनी नाक और मुंह पर मास्क का लॉकडाउन लगाइए। और जो संभावित डॉक्टर वाली, जो संभावित हॉटस्पॉट बन सकते हैं, सुपर स्प्रेडर जोन बन सकते हैं, वहां पर भी लोग इकट्ठा ना हो, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? कम से कम वायरस के फैलाव को बिल्कुल सर हम रोक पाएंगे। सर, मैं रिएक्शन आपसे आगे भी लेती रहूंगी। इसी बीच में एक बड़ी खबर, सेकेंड वेव में मद्रास हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई थी। आपको याद दिला दें, चुनाव आयोग को जबरदस्त फटकार लगाई गई थी उस वक्त, और हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से यह कहा था कि आप पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। दूसरी लहर के लिए सिर्फ चुनाव आयोग जिम्मेदार है, यह बेहद बड़ी टिप्पणी की गई थी मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से। और सेकेंड वेव में मद्रास हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए यह गंभीर टिप्पणी की थी। खतरे को देश समझ रहा है, अदालतें देखिए आगाह कर रही हैं, सबको यह पता है कि संक्रमण एक बार अगर बेकाबू हुआ तो होगा क्या। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो अपील है वो आपने सुनी, लेकिन अब यह समझिए कि जब मद्रास हाईकोर्ट ने यह सख्त टिप्पणी की थी 27 अप्रैल 2021 को, 27 अप्रैल आप इसीलिए नहीं भूलेंगे क्योंकि अप्रैल और मई का महीना सेकेंड वेव का कोई नहीं भूल सकता, जब कोविड स्प्रेड हुआ था, लोगों की जान गई थी। भारत का चुनाव आयोग देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है, यह मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों पर कोविड-19 के मानकों की अनदेखी की जिम्मेदारी बनती है। रैलियों की अनुमति देने के लिए चुनाव आयोग पर हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, यह भी अपनी टिप्पणी में मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था। हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद आयोग ने नतीजों के बाद विजय जुलूस पर रोक लगाई थी। आयोग ने तब भी यह सफाई दी थी कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करवाना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। यानी चुनाव आयोग पर सख्त टिप्पणी करने के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है कि कोविड प्रोटोकॉल फॉलो हो। पीयूष मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, ये जो मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की अपील, ये तो समझ में आ रहा है कि अदालतें भी नजर रखे हुए हैं और अदालत की तरफ से सख्त टिप्पणी की जा रही है, लेकिन ऐसे में सजगता कहां नजर आ रही है? कहीं भी नहीं। क्या लगता है इस बार जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो भी वैसी ही सख्त टिप्पणी देखने को मिलेगी और शायद सरकारें सुने कुछ? ये देखिए पूर्णिमा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इम्प्लीमेंटेशन का अथॉरिटी है वो राज्यों के पास है, और चुनाव आयोग ने इसी वजह से कहा था कि जो लागू कराने हैं आदेश निर्देश वो सब राज्यों को कराने हैं। और ऐसी स्थिति में जब आचार संहिता लागू हो जाती है तब चुनाव आयोग के पास ही सारी शक्तियां आ जाती हैं। लेकिन फिर भी इस मामले में ये जो मद्रास हाईकोर्ट का जो निर्देश था और जो टिप्पणियां थी वो बहुत सख्त थी, और चुनाव आयोग ने उसको बड़े पैमाने पर यही सिर्फ इतना जवाब दिया था कि राज्यों को ही इस मामले में लागू करने की क्षमता है, जबकि चुनाव आयोग असल में आचार संहिता के बाद बहुत शक्तिशाली होता है और चुनाव कराने की सारी जिम्मेदारी उसके पास ही होती है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाकर्ता हैं विशाल तिवारी और एडवोकेट भी हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने यहाँ पे पिटीशन फाइल की। आपने किस आधार पर ये याचिका दाखिल की है, जरा इस बारे में हमें बताएं। देखिए, पिछला उदाहरण हमारे सामने मौजूद है कि जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस थे तो किस तरह से कोविड-19 है, कोरोना वायरस में एक तरफ
एकदम से इन्फेक्शन जो है सब में फैला था। जी। अब चूंकि 5 राज्यों में जो चुनाव हैं और हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल रैलीज हैं, क्राउड उसमें कितना उमड़ रहा है, ना ही कोई सख्ती से चुनाव आयोग द्वारा कोई ऐसा गाइडलाइंस जिसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जा सके वो अभी तक आया है। आपने सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग की है और किस स्तर पर मांग की गई, क्या निर्देश जारी करने की मांग की गई? मांग हमने ये की है कि जो गाइडलाइंस हैं वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस तरह से जो क्राउड रैली करे जा रहे हैं उन पर भी जिम्मेदारी आती हैं, क्योंकि जो खामियाजा भुगतना पड़ता है वो कॉमन मैन को भुगतना पड़ता है, उसके लिए सारे रूल्स हैं, सारे नियम्स हैं। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टीज या हाई प्रोफाइल, देखिए ये बहुत जेन्युइन कंसर्न है जो पिटीशन में बात कही है, लेकिन सवाल ये है पॉलिटिकल रैलीज को भी कि क्या ये बातें कोई सुन भी रहा है, क्योंकि रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए नेता आदेश दे रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, हम तस्वीरें हर रोज देख रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।